मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लास में कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 9th क्लास में वैसे आप पढ़कर आ रहे हैं, कहीं पर आपको कोई मसला है तो आप लाजमी मुझसे पूछें। बुक की एग्जाम्पल नंबर 2 हम पहले कर रहे हैं। पेज नंबर 3 पर है। कहा जा रहा है फाइंड z1 z2 where z1 is equals to 1 plus 5 iota and z2 is equals to 4 plus 3 iota। कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से आपको पता ही है कि ऐसा नंबर जिसके दो हिस्से हों, जैसा कि 1 लिखा हुआ है, 1 एक रियल नंबर है। जिस नंबर के साथ ये आयोटा लगा हुआ है इस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। जब भी किसी नंबर के दो हिस्से हों, रियल और इमेजिनरी, ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हमें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है, हमें निकालना है z1 z2। तो बेटा हमने यहाँ पर z1 लिखा जो कि 1 plus 5 आयोटा है, मल्टीप्लाई बाय z2 लिखा 4 plus 3 आयोटा। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे सिंपल दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं। 1 जाकर मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 4 का 4 हो गया। यही 1 जाकर मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से, तो 1 3 का 3 आयोटा आ गया। बेटा ये 5 आयोटा यहाँ लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई होगा 4 से, 5 4 का 20 आयोटा। ये 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से, 3 5 का 15 आयोटा स्क्वायर आ गया। बेटा जैसे कि हमें पता है कि कहीं भी आयोटा स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह हमें -1 लिखना है। ये आ गया हमारे पास 4 प्लस, हम इस 3 आयोटा और 20 आयोटा को आपस में ऐड करा देंगे। 3 प्लस 20 तो 23, दोनों के साथ आयोटा लगाए तो उसके साथ भी आयोटा आ गया। साथ में लिखा हुआ है 15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, इसकी जगह -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 23 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस माइनस -15। बेटा 4 और 15 दोनों के साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ, दोनों रियल नंबर्स हैं, दोनों को हमने साथ लिख दिया। बेटा 15 में से 4 माइनस कर दिया तो 11 बचा, बड़े नंबर की साइन आ गई, तो -11 प्लस 23 आयोटा इसका आंसर आ गया। किसी को इस सवाल में कोई मसला है, कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें, दोबारा समझा दूंगा मैं। अगर समझ आ गई है तो कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद एक सवाल आपने और करना है, वो खुद से करना है, बताओ। कह रहे हैं कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2 निकालना है। z1 है 4,5, z2 है 6,7। अब दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में मौजूद हैं। तो जब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हो तो मल्टीप्लिकेशन का एक और तरीका है जो आपने 9th क्लास में सीखा है, फॉर्मूला लगता है a, b मल्टीप्लाई बाय c, d बराबर है ac माइनस bd, bc प्लस ad के। तो ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला वैसे भी आपने याद करना है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है।
सकता है। जो पहला नंबर है वो ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। हमने यहाँ वैल्यूज रखनी है इस फॉर्मूले में, ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी। तो ए की जगह आ जाएगा 4, सी की जगह आ जाएगा 6, डी की जगह आ जाएगा 5, डी की जगह बेटा आ जाएगा 7, ए की जगह आ जाएगा 4, सी की जगह आ जाएगा 6, ए की जगह आ जाएगा 4, डी की जगह आ जाएगा, यहाँ ए की डी था तो डी की जगह आ गया 5, ए की जगह 4 आ गया, डी की जगह आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा 6 4 का 24, 7 5 का 35, 5 6 का 30, 4 7 का 28। तो बेटा 35 में से 24 गया, माइनस 11 बचा, 30 प्लस 28 58 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको कॉपी करने के बाद ये सवाल हम लोग का है, तो उसका तरीका भी बता रहा हूँ मैं आपको। सेम ही सवाल को कहा जाता है कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2 निकालना है। z1 है 4,5, z2 है 6,7। अगर बिना फॉर्मूले के करना चाह रहे हैं तो हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, मैंने बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है। 4 एक रियल नंबर है, कॉमा है, कॉमा की जगह प्लस की साइन। बाद वाला नंबर हमेशा इमेजिनरी होता है, बाद में जो भी नंबर है उसके साथ आयोटा लिख दिया, 4 + 5 आयोटा। याद है पहला नंबर रियल है, 6 एज इट इज आ गया, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा हटाएंगे प्लस की साइन आ गई। दूसरा नंबर 7 इमेजिनरी है, इसके साथ आयोटा। अब आपने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, आप इसको मल्टीप्लाई करा लें। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। ये तीन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कराएंगे? पहले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे शुरू में, या बाद के दो, आपकी मर्जी है। 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 3 4 से 12, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से तो 3 3 से 9 आयोटा। आयोटा माइनस का मल्टीप्लाई होगा 4 से तो प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा। माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई होगा इससे तो प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। प्रोडक्ट में लिखा हुआ 5 माइनस 2 आयोटा। अब जैसे कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर अगर कहीं आ रहा है तो उसकी जगह -1 लिखना है। तो ये आ गया हमारे पास 12। बेटा यहाँ 9 माइनस 4 आयोटा, 9 में से 4 गया तो 5 आयोटा बच गया। -3 आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आयोटा स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, माइनस का 1 आ जाएगा इसकी जगह। 5 माइनस 2 आयोटा, बेटा माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, 5 माइनस 2 आयोटा। 12 और 3 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 15 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 मल्टीप्लाई होगा 5 से,
75 आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा से, प्लस माइनस माइनस 30 आयोटा आ गया। 5 मल्टीप्लाई हुआ 5 आयोटा से, तो 5 5 का 25 आयोटा आ गया। फिर 5 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ इससे, 5 2 का 10 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ बेटा ये हो जाएगा 75 बेटा, 25 आयोटा और 30 आयोटा, 30 में से 25 किया तो 5 बचा, माइनस की साइन आ गई, माइनस का 10 आयोटा लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हट जाएगा, इसकी जगह -1 आ गया। 75 माइनस 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 10 आ गया। 75 और 10 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 85 माइनस 5 आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 अपॉन Z2 निकालना है। ऐसा सवाल भी 9 क्लास में आप करके आ रहे हैं वैसे तो। Z1 है 3 माइनस 7 आयोटा, नीचे डिवाइड में Z2 है 2 प्लस 6 आयोटा। बेटा जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो सवाल सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करते हैं। तो नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है 2 प्लस 6 आयोटा, इसकी साइन चेंज कर देंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 2 प्लस 6 आयोटा। मल्टीप्लाई कराएंगे 2 माइनस 6 आयोटा से, डिवाइड कराएंगे 2 माइनस 6 आयोटा से। ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 आयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। नीचे आपके पास 2 प्लस 6 आयोटा इंटू 2 माइनस 6 आयोटा लिखा हुआ है। बेटा नीचे वाले दोनों फैक्टर्स को अगर हम देखें तो दोनों में प्लस माइनस का फर्क है। तो जब भी ऐसा हो दो फैक्टर्स में प्लस माइनस का फर्क हो तो वहां फॉर्मूला लगता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 से 3 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम से प्लस माइनस माइनस 6 3 18 आयोटा। फिर उसके बाद ये माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाय 2 से 7 2 14 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 है, माइनस माइनस प्लस 6 7 का 42 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब बेटा नीचे जो वैल्यू लिखी है इस वैल्यू पे फॉर्मूला लगना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इस वैल्यू पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। ए क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है 2, तो ए की जगह 2 आ गया। बी क्या है, सेकंड वैल्यू जो कि 6 आयोटा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आयोटा स्क्वायर जहां लिखा हुआ है उसकी जगह -1 आएगा। ये आ जाएगा बेटा 6 माइनस का 18 और माइनस का 14 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 32 आयोटा आ जाएगा। बेटा प्लस का 42 आयोटा स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर 6 पे भी आएगा आयोटा पे भी आएगा। 6 का स्क्वायर 36 आयोटा पे स्क्वायर आ गया, जहां जहां आयोटा स्क्वायर है इसको हटा दिया, इसकी जगह -1 आ गया।
अब बेटा ये हो जाएगा 6 माइनस 32 आयोटा प्लस माइनस माइनस 42, माइनस माइनस प्लस 36 आ गया बेटा। 42 और 6 को माइनस कर दिया तो माइनस का 36 माइनस का 32 आयोटा अपॉन 40। अब हमें क्या करना है, इसको रियल और इमेजिनरी नंबर्स को अलग अलग करना है। एलसीएम ब्रेक करेंगे, इसके नीचे अलग 40 आ जाएगा, इस वैल्यू में नीचे अलग 40 आ जाएगा। कैंसिलेशन होगी, 4 9 द 36, 4 10 द 40, 8 5 द 40, 8 4 द 32। तो ये आ जाएगा माइनस 9/10 माइनस 4 आयोटा ओवर 5। तो ये आंसर आ गया। इसमें किसी